बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिग माई चैनल सिंध पुलिस जॉब्स अपडेट। तो आज हम लोग बात करने आए हैं सिंध पुलिस STS 11,000 कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जो नौजवान फिजिकल में क्लियर होने के बावजूद भी नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ जिनका आ रहा है, तो वो बिल्कुल इस क्यूरीज को ध्यान से देखें और इसी तरीके से फॉर्मेट उन्होंने लिखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात कहता चलूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरी हर वीडियो को कर दें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वॉच करें। बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा क्योंकि इसी तरीके की न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है इस क्यूरीज को ध्यान से देखना है और समझना है। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्यूरीज का पूरा किस तरीके से क्यूरीज जो है इसके फॉर्मेट किस तरीके से लिखा हुआ है क्यूरीज का। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है अपील फॉर द रीसर्टिफिकेशन इन फिजिकल रिजल्ट ऑफ CPU सिंध पुलिस 2024। तो सब्जेक्ट के अंदर आपने सबसे पहले यही लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा होगा रिस्पेक्टेड सर। तो इसी तरीके से मैं इसको पूरे इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इसके शॉर्ट तरीके बिल्कुल बता रहा हूँ। तो आप जो है जॉन से आपका जो नाम है और वो नाम आपने अपना लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है तो वो रोल नंबर आपने इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका फ्रॉम है ये तो नौशेरा फिरोज की है, तो नौशेरा नहीं, जौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट का आपने जो है नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने इनको बताना है कि आपने जो है कितने मिनट में अपनी जो है रनिंग जो है क्लियर करी है और किस तारीख को आपका जो है फिजिकल था, किस टाइम पे था और ब्लॉक नंबर आपका कौन सा था। तो कौन सी आप अपना सेंटर से आपने जो है फिजिकल दिया है, तो जो जिस सेंटर से हेडक्वार्टर से आप देकर आए हैं तो आपने जो है उस सेंटर का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि आपने इतने मिनट में जो है अपनी फिजिकल की जो है प्रोसेस का आपने जो है रनिंग कंप्लीट कर ली थी और आपकी हाइट कितनी थी, आपने अपनी हाइट बतानी है। फिर उसके बाद आपने अपना चेस्ट की मेजरमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपने जो है बिल्कुल ध्यान से बतानी है जो आपकी जो है प्रूफ में है। तो वही चीज़ें आपने इसके ऊपर इस तरीके से जो है पूरा इसको टाइप कर लेना है। फिर नीचे वाले जो क्वेश्चन है तो नीचे आपने बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लेना है एक दफ़ा, क्योंकि मैं लंबा नहीं पढ़ रहा, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिस तरीके की मेजरमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो तरीकेकार आपने पूरा लिखना है। तो वहाँ पे जो बंदा आपको कह रहा था कि आप जो है क्लियर हैं, जो पास हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है। तो 99 ऑफ द जो आप इनकी जो है पुलिस की एक एक नॉर्मल कांस्टेबल जो उसको विदाउट किसी चीज़ के जो बाहर कर दिया जाता है तो उसके पास जो है 199 की तरफ से जो है कानूनी हुक्म होता है कि वो इसके दायरे में जो है इनसे बात कर सकता है। तो आपने जो है ये अपनी जो है सेक्शन 199 लाजमी इसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपने अपना बताना है कि आपका जो भी मसला हुआ जिस वजह से आप जो है बाहर आप क्यों हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपने उनको लिखनी है और इसी तरीके से ध्यान से देख कर लिखना। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पढ़ के फिर दोबारा कह रहा हूँ कि नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब चीज़ें आपने इसके अंदर बतानी है और अपनी हाइट मेजरमेंट और ये सब चीज़ें आपने लाजमी बतानी है। कितने टाइम में फिजिकल की आपने रनिंग क्लियर करी है और क्या आपकी हाइट थी और क्या आपका जो है चेस्ट की मेजरमेंट थी, जो ये सब चीज़ें आपने लाजमी इनको बता देना है इस चीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोग ये सब चीज़ें इस तरीके से जो है ध्यान से देख कर क्यूरीज लिखें और इसी तरीके से इनको जो है आप फॉर्म सबमिट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ही होगा। क्योंकि आपने मेहनत करी है तो आप अपने हक के लिए पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजूहात से आप जो है हमें दोबारा जो है बाहर कर दिया। तो उनको ये सब चीज़ें आप बताएं कि आप दोबारा हमारी जो है लिस्ट चेक करें और लिस्ट के बाद जो है वीडियोस रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करें जिसके अंदर हम आए हैं और हमारा जो प्रोसेस हुआ है ये सब चीज़ें उनको बताएं। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।